श्रीमती जी। सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी, प्यारी श्रीमती जी। ओह हाय साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बूढ़े बच्चों और नौजवान, श्रीमान श्रीमती के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, शायद उसी प्यार की वजह से हमारी ये सीरियल हिंदुस्तान के किसी भी चैनल पर सबसे लंबी चलने वाली और पहली कॉमेडी सीरियल है। तो आइए इस सुनहरे मौके पर उन हस्तियों से मिले जो इस सीरियल की कामयाबी के असली हकदार है। लेट्स मीट द प्रोड्यूसर्स ऑफ श्रीमान श्रीमती, गौतम अधिकारी एंड मार्कन अधिकारी, श्री अधिकारी ब्रदर्स। दरअसल 2 साल पहले छोटे पर्दे पर टीवी पर सही माने में कोई कॉमेडी नहीं थी, और मेरे ख्याल से लोगों को हंसाना वो सबसे डिफिकल्ट जॉब है, और ये डिफिकल्ट जॉब हम लेना चाहते थे। उसी दौरान हमने अशोक पाटोली जी का गुजराती ड्रामा पति नामे पतंग को देखा, जो सिटकॉम के लिए मैं बेस्ट लगा। अशोक जी से हमने डिस्कशन किया और श्रीमान श्रीमती का जन्म हुआ। क्या फुर करके चाय पी रहे हो? अरे वाह कोकिला, चाय तो बहुत अच्छी बनाई। जानती हो, ये चाय पीकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तो मैं कैसे समझू केशु की चाय अच्छी ही बनी? मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तू अभी तक गया नहीं एग्जाम देने? अरे मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कम से कम इस साल तो मुझे पास करे। ऑल द बेस्ट बेटे, ऑल द बेस्ट। बस, लेकिन तू डैडी को क्यों विश कर रहा था? मैं डैडी को इसलिए विश कर रहा हूँ क्योंकि रात में उन्होंने मुझे मैथ सिखाया। सिर्फ लाफ्टर ट्रैक डालने से कॉमेडी पैदा नहीं होती। कॉमेडी के जरूरी है टोटल टीम वर्क, और टीम वर्क शुरू होता है राइटर से लेकर डायरेक्टर और एक्टर तक, और हमारा टीम वर्क का नतीजा आप पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं। आप लोगों ने ही हमें वापस आने का मौका दिया है, तो ये हमारा वादा है कि जब तक आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर हंसते ही रहेंगे। 2 साल की सफलता का राज है दर्शकों का अटूट प्रेम। कभी भी कहीं भी पाई हुई सफलता के लिए ये कहना कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं या हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है, ये सब बचकानी बात है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? इडियट! हेलो प्रेमा आंटी। हेलो हेलो प्रेमा जी, अब मैं केशव बोल रहा हूँ। केशव जी, आप? मैंने आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए ही फोन किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अरे नहीं प्रेमा जी, क्या करूँ, ये कोकी मुझे जबरदस्ती घर ले आई। वैसे मैं किसी भी वक्त कॉलेज सो सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कोलैप्स हो सकते हैं? तो फिर तो आपका फोन पर बात करना भी ठीक नहीं होगा, है ना? मैं फोन रखती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ केशव जी, बाय बाय। हेलो हेलो प्रेमा जी, प्रेमा जी। केशु, कल से तुम्हारी छुट्टी बंद, तुम दफ्तर जाओगे। सर्वश्रेष्ठ क्या है उसका फैसला तो दर्शकों के हाथ में है, और हमें इस बात की खुशी है कि दर्शकों ने अपना फैसला श्रीमान श्रीमती के पक्ष में दिया है और उसे लोकप्रियता की चोटी पे पहुंचाया है। श्रीमान श्रीमती की सफलता सिर्फ हमारी नहीं, वो आपकी सफलता है। सुना? तो आइए कोकी से मिलते हैं, यानी कि रीमा जी। रीमा जी कई फिल्मों में काम कर चुकी है और बहुत सफल भी रही है, लेकिन अक्सर मैंने यही देखा है कि रीमा जी सेंसिटिव और इमोशनल रोल्स करती आई है, लेकिन श्रीमान श्रीमती में वो भी कॉमेडी रोल। आई कांट बिलीव इट। जी हाँ, सुधा जी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने फिल्म या सीरियल के करियर में कॉमेडी रोल्स बहुत ही कम किए, या शायद मैं ये कहूंगी कि श्रीमान श्रीमती ये मेरा पहला कॉमेडी सीरियल है। थिएटर में मैंने कॉमेडी रोल्स किए हैं और इसी मौके के तलाश में मैं थी जो मुझे मार्कन यानी हमारे प्रोड्यूसर साहब मिस्टर मार्कन अधिकारी ने मुझे मौका दिया। एंड वेल आई थिंक आई बीन डूइंग ओके, नॉट सो गुड बट ओके, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस ग्रैंड सक्सेस विथ माई डायरेक्टर, विथ माई को आर्टिस्ट। सो विश मी लक। थैंक यू। कोकी दरवाजा खोलो, वरना इस दरवाजे पर मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। कोकी! ठीक है,
खाना खा लो। लेकिन मुझे भूख नहीं है, नींद आ रही है। खाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नींद आ रही है और तुम खाने के लिए कह रही हो। अरे तुम जरा सोचो। क्या हुआ? ये तुम अपना हाथ क्यों हिला रही हो? हाथ? हाँ, मच्छर, कितने मच्छर हो गए हैं। लेकिन मुझे तो नजर नहीं आता। वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, मुझे ही दिखाई देगा। दिखाई देगा? यानी एक ही मच्छर है? एक ही है, बहुत बड़ा है। चलो, तुम्हें खाना नहीं खाना है ना? नहीं। तो चलो फिर सोते हैं। हाँ चलो। चिंटू के कमरे में। अब चिंटू के कमरे में? हाँ, और जल्दी आ जाओ, वरना मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या? तो अब चलिए मिलते हैं इस सीरियल के श्रीमान केशव कुलकर्णी से, यानी कि केकू जी, केकड़ा, भीख मंगा। नहीं, उनका भी अपना एक नाम है। जी हाँ, श्रीमान जतिन कनाकिया जी। जतिन जी रंगमंच के एक जाने माने कलाकार हैं। उन्होंने पहली बार कॉमेडी सीरियल में काम किया है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि इस सीरियल में काम करते हुए उन्हें कैसा लग रहा है। बेसिकली मैं स्टेज से जुड़ा हुआ हूँ और स्टेज पर हम जब भी कोई प्ले करते हैं तो ऑडियंस का जो रिस्पांस हमें मिलता है उससे हमें पता चल जाता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन सीरियल में क्या होता है, जब भी पहले तो सीरियल की शूटिंग होती है, बाद में एडिटिंग होता है, बाद में वो टेलीकास्ट होता है एपिसोड, तब जाके हमें पता चलता है कि हमने जो कुछ भी किया है ऑडियंस को, मतलब देखने वाले को पसंद आया है कि नहीं। लेकिन ये जो सीरियल है श्रीमान श्रीमती, उसकी तो बात ही कुछ और है। हम जब भी श्रीमान श्रीमती की शूटिंग करते हैं तो हमारे जो यूनिट मेंबर्स होते हैं वो जिस सीन की शूटिंग हो रही है वो उस सीन को देखकर इतना एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि हम जिस बंगले में शूटिंग करते हैं उस बंगले का वॉचमैन जो रहता है वो भी गेट को छोड़ के हमारी शूटिंग देखने को चला आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि केशव यहीं पर है। स्क्रीन में जरा हटाइए। अरे कुलकर्णी तुम? कुलकर्णी? कौन कुलकर्णी? मैं कुलकर्णी नहीं हूँ। अरे तुम कुलकर्णी हो, साबार कुलकर्णी हो। अरे नहीं साहब जी, सोमवार क्या, मैं तो एक बार भी कुलकर्णी नहीं हूँ। अरे मैं तो वेटर हूँ, वेटर। पिछले 25 साल से सिंसियरली यहाँ काम कर रहा हूँ। हाँ, ये तो वेटर है। वेटर हूँ। केशव ऐसा थोड़ी दिखता है। ए वेटर, जी मैम साहब। जरा रूम नंबर 8 में आ जाना। नाश्ता लेके। नाश्ता अभी आपको नहीं मिलेगा। नाश्ता तो आपको सुबह 4:45 बजे मिलेगा। 4:45 को 3 अंडे की ऑमलेट लेके मैं आता हूँ। ओके चलो हट जाइए। आप रास्ते में खड़ा मत कीजिए। आप डिस्टर्ब कर दो। चलो हट जाओ यहाँ से। तो आइए मिलते हैं दूसरे श्रीमती दिलरुबा। सॉरी, बुरा मान गए, श्रीमान दिलरुबा। अब ठीक है ना, यानी कि राकेश बेदी। उन्होंने इस सीरियल में बिल्कुल हट के रोल किया है। उन्होंने पब्लिक को बहुत हंसाया है। लेकिन क्या वो इस सीरियल में अपने रोल से खुश है? मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूँ, अच्छा आदमी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बच्चे जहाँ भी देखते हैं एक ही बात बोलते हैं, दिल बुरा अंकल, दिल बुरा अंकल। और मैं उन्हें कहता हूँ, कोकी जी मैं आ गया, कोकी जी मैं आ गया। दोस्तों बहुत कॉमेडी की कई सालों से कर रहा हूँ, फिल्मों में की, थिएटर में की, ये जो है जिंदगी में की, गुड़ीराम में की और अब श्रीमान श्रीमती में की। लेकिन जो मजा इस सीरियल में आया है, आहा जवाब नहीं। उसकी वजह यह है कि हम हर सीन को ऐसे पकाते हैं जैसे कोई बिरयानी होती है ना, बिरयानी। यानी कि डायरेक्टर आता है, उसमें थोड़ा सा चिकन डालता है, फिर वो अर्चना पूरन सिंह जी आती हैं, मेरी जो बीवी है डॉल, वो थोड़ा नमक डालती हैं, जतिन कनकिया आते हैं, वो थोड़ी मिर्च डालते हैं, मैं उसमें कुछ और डालता हूँ, और कोकी जी कुछ और डालती हैं, और तब तक डालते हैं जब तक कि वो बिल्कुल पक के एकदम खाने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और जब हमें ऐसा लगे कि हाँ कि अब हम इसको खा सकते हैं, हम खुद से एंजॉय कर रहे हैं, तब उसे आपके सामने पेश करते हैं। तो हर सीन को हम इतना निचोड़ते हैं कि उसमें जब हमको लगता है कि बस अब इसमें और कुछ डालने के लिए बाकी नहीं है, तब उसको शूट करते हैं, फिर वो आपके सामने आता है। और इसकी वजह यही है कि 2 साल हो गए, अब तीसरे साल में हम एंटर कर रहे हैं। और मेरा ये वादा आपके साथ कि तीसरा साल भी आपका उतना ही एंटरटेनिंग होगा जितना ये बाकी 2 साल थे। तू फिर से आ गया? मैं आपको ये पूछने आया था कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? तो हद होगी यार, तू कितनी बार पूछेगा? ये तू तीसरी बार पूछ रहा है। नहीं खाली 2 बार पूछा ना। ठीक है। अभी अभी मैंने चीखने की आवाज सुनी, किसकी थी? अरे हाँ, वो तो क्या हुआ कि गलती से ना मैं अपने पाँव पे बैठ गया था। अच्छा, लेकिन मैंने तो 2 बार चीखने की आवाज सुनी। दोनों पाँव पे बैठ गया था ना। ठीक है। अच्छा बाय द वे, जब आप फोन कर रहे हैं ना, ये कागज पे नोट कर लेना। क्यों? हम लोग 3 रुपए फी कॉल चार्ज करते हैं। MTNL मेरे बाप का नहीं है, केकड़ा। श्रीमान जी प्यारी सी